क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जीन्स की राइट पॉकेट के ऊपर जो छोटी सी जेब होती है वो आखिर क्या रखने के लिए बनाई जाती है? मतलब क्यों बनाई गई है, क्या काम है इसका? और क्या आप लोग जानते हैं कि जो हमारे मुंह में थूक है, हाँ यही वाला थूक, ये आखिर हमारे मुंह में क्या काम करता है? मतलब क्या जरूरत है हमारे मुंह में इसकी? तो अगर आप लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं 10 ऐसे अनोखे रैंडम फैक्ट्स जिनको सुनकर आप लोग बोलोगे कि मुझे क्या पता। आप लोग क्या बोलोगे, जो भी बोलना वो कमेंट में बोल देना, मैं पढ़ लूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इन फैक्ट्स को सुनकर आपकी नॉलेज बढ़े ना बढ़े, लेकिन एक चीज की गारंटी मैं देता हूं कि आपको मजा बहुत आने वाला है। तो चलिए बिना किसी विनोद के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले विनोद भाई मेरा इंट्रो बजा दे। नंबर 10, ये देखो मेरे दांत। जिन लोगों को समझ नहीं आया कि मैंने अभी क्या बोला, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा ये देखो मेरे दांत। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैंने अपने गंदे दांत आप लोग को आखिर क्यों दिखाए। तो मैंने ये दांत सिर्फ इसलिए दिखाए क्योंकि मेरे पास ये दांत हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं जो काऊ यानी कि जो गाय होती है उनके पास ऊपर इस हिस्से में दांत नहीं होते हैं। जी हाँ, एक गाय के सिर्फ नीचे वाले हिस्से में और साइड वाले हिस्सों में ही दांत होते हैं। और गाय के ऊपर वाले हिस्से में एक मोटा लेदर का पैड होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है और इसे बोलते हैं डेंटल पैड। तो शायद अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि मैंने अपने दांत आप लोग को क्यों दिखाए, क्योंकि मेरे पास ये दांत है और गायों के पास ये दांत नहीं होते हैं। नंबर 9, हम सभी लोग जीन्स पहनते हैं ना। तुम में से ऐसा कोई तो नहीं जो जीन्स नहीं पहनता है? अगर है तो निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरे को इस वीडियो की, निकल। मजाक कर रहा हूं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जीन्स के राइट पॉकेट के ऊपर जो एक छोटी सी जेब बनाई गई होती है वो आखिर क्या रखने के लिए बनाई गई होती है? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि 1-2 रुपए के चिल्लर ठूसने के लिए बनाई गई होती है? अगर ऐसा सोच रहे हो तो थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। तो इसका जवाब है कि आज से लगभग 200 साल पहले, मतलब 1800s के टाइम में लोग इस जेब में पॉकेट वॉचेस को रखते थे। इस इमेज में देखिए कुछ इस तरह से। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये जेब पॉकेट वॉचेस को रखने के लिए बनाई गई है, ना कि 1-2 रुपए के चिल्लर ठूसने के लिए, समझिए ना। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज के टाइम पर कोई भी पॉकेट वॉचेस को यूज ही नहीं करता, जिस वजह से ये जेब बिल्कुल बेरोजगार है, मतलब एकदम यूजलेस है। नंबर 8, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या कर रहा हूं। असल में मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसे कैसे चलाता। दरअसल मुझे कार चलानी नहीं आती। तो मुझ जैसे लोगों पर दया खाकर मर्सिडीज कंपनी ने ईयर 1966 में एक कार बनाई थी जिसका नाम था मर्सिडीज F200। तो इस कार की खास बात यह थी कि यह कार एक जॉयस्टिक से कंट्रोल करी जाती थी। जी हाँ, इस कार में स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर वगैरह कुछ भी नहीं था। यह कार कंप्लीटली एक जॉयस्टिक यानी कि रिमोट से चलाई जा सकती थी। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस कार का ड्राइवर किसी भी सीट पर बैठकर इस कार को चला सकता था, मतलब लास्ट सीट पर बैठकर भी इस कार को चला सकता था। वाह, अमेजिंग, किसी सपने जैसा लग रहा है। लेकिन ये सपना नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट है। नंबर 7, हम सभी लोग जानते हैं कि स्नो का क्या मतलब होता है। स्नो का मतलब होता है बर्फ जो आसमान से गिरती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबू मोशाय ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो सिंपल क्वेश्चन तो था, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि स्कॉटलैंड कंट्री में 421 अलग अलग वर्ड्स बनाए गए हैं सिर्फ स्नो को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्नीजल यानी कि अभी बर्फ गिरने वाली है, फ्ली फ्ली यानी कि गोल गोल बर्फ, फ्ली ड्रिंकिंग यानी कि हल्की बर्फ। अरे बस भाई, मैं इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा कौन बताएगा। कौन था ये पागल इंसान, किसने बनाए? विनोद, अगला फैक्ट लगा। नंबर 6, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है और जब भी कोई इंसान इसके टॉप पर पहुंच जाता है तो उसे बहुत इज्जत मिलती है। और आखिर क्यों ना मिले, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि वहां आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन हिम्मत के साथ एक और चीज चाहिए और वो चीज है उशागी पैसा। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आखिर कितने रुपयों की जरूरत होगी? तो जो अमाउंट चाहिए ना, उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए आपको लगभग $45,000 चाहिए, मतलब लगभग 34 लाख रुपए, जिसमें से 8 लाख तो सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की रॉयल्टी फीस है।
तो अगर आप लोग भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको लगभग पहले 40 लाख रुपयों का इंतजाम करना पड़ेगा, जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। अपन को भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का था, लेकिन अपन के पास इतना पैसा ही नहीं है। ऊपर से ये चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। नंबर 5, इस फैक्ट को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताइए कि दुनिया का सबसे टफेस्ट फोन यानी कि तगड़ा मजबूत बेजोड़ फोन कौन सा है? तो अगर आप लोग का जवाब नोकिया 1100 है तो आप लोग का जवाब बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे टफेस्ट फोन है सोनी XP 3300 फोर्स, और इस फोन के नाम का वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया का सबसे मजबूत फोन होने का। इस फोन को 10 माले की बिल्डिंग से एकदम जोर से नीचे पटक दिया गया था, वो भी एक सीमेंटेड ग्राउंड में, और इसके बावजूद भी ये फोन एकदम अच्छे तरह से काम कर रहा था। देवा रे देवा, ये तो बहुत तगड़ा फोन है, मैं भी इसे खरीदूंगा। नंबर 4, 2015 में एक लेडी थी जिनका नाम था एमी डेविसन। तो इन्होंने ना एक बहुत अजीब काम किया था। इन्होंने लगभग $10,000 यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए की एक पेंटिंग खरीदी थी। तो जरा सोचिए कि इतनी महंगी पेंटिंग में आखिर क्या बना होगा। तो सोच लिया तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इस महंगी पेंटिंग में आखिर क्या बना था। तो इस पेंटिंग में बना था कुछ भी नहीं। मतलब 7.5 लाख रुपए में इन्होंने एक सिर्फ व्हाइट पेपर को खरीदा। पागल औरत, ऐसे पैसे कौन बर्बाद करता है? इससे अच्छा ये आंटी इतने रुपए मुझ गरीब को दे देती, कम से कम मेरा कुछ तो भला होता। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चुका है इस वीडियो के टॉप 3 फैक्ट्स को बताने का। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई और बहनों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, बाकी मोदी जी देख लेंगे। नंबर 3, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा यानी कि थूक होता है वो हमारे मुंह के अंदर आखिर क्या काम करता है? क्या जरूरत है हमें इसकी? मतलब क्यों होता है हमारे मुंह के अंदर ये? दरअसल थूक हमारे मुंह को गीला रखता है और खाने को निगलने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ मुंह में जो प्रेजेंट जर्म्स होते हैं उनसे फाइट करने में भी हेल्प करता है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो यह है कि थूक हमारी जीभ को हेल्प करता है किसी भी चीज को टेस्ट करने में। समझ नहीं आया? तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी जीभ को ऐसे बाहर निकालकर उसमें से सारा थूक एकदम साफ कर देते हैं, अपनी जीभ को एकदम थूक लेस बना देते हैं, और इसके बाद जब आप अपनी फेवरेट चीज को खाओगे तो आपकी जीभ उस चीज को टेस्ट ही नहीं कर पाएगी। आप लोग खुद ट्राई करके देख सकते हैं। तो देखा ना कि थूक हमारे मुंह में क्या क्या काम करता है, समझ आ गया ना आपको? नंबर 2, हमारी जो नाक है इसमें 2 छेद होते हैं। देखिए ये मैं अपनी नाक के छेद को दिखा रहा हूं, आपके पास भी तो खुद की देखो भाई। तो क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी नाक के दोनों छेद एक साथ काम नहीं करते हैं? मतलब जब एक नाक का छेद काम कर रहा होता है तो दूसरा छेद उस वक्त पर बंद होता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल हमारी नाक के दोनों छेद अपना काम आपस में बांट लेते हैं। इसका मतलब जब एक छेद काम कर रहा होता है तो दूसरा छेद आराम कर रहा होता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है द नेजल साइकिल। तो चलिए अब प्रैक्टिकल करने का वक्त आ चुका है। तो चलिए अपने अंगूठे को पकड़िए और एक नाक के छेद को बंद कर दीजिए। हाँ, ये वाला खुला है, ये वाला बंद है। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके जल्दी ट्राई करो और मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, हम सभी लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग यूज करते हैं किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि हैशटैग ये, हैशटैग वो, हैशटैग विनोद। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि जिसे हम हैशटैग बोलते हैं इसका टेक्निकल नाम है ऑक्टोथॉर्प। जी हाँ, OCTOTHORP, जिसमें ऑक्टो रिप्रेजेंट करता है हैशटैग के 8 अलग अलग साइड्स को, और थॉर्प जो है उसका मतलब मुझे नहीं पता यार, पता नहीं क्या होता है उसका मतलब। पता लगे तो मुझे बता देना यार, मुझे नहीं पता। तो क्या आप लोग को इससे पहले पता था कि जिसे हम हैशटैग बोलते हैं उसका टेक्निकल नाम ऑक्टोथॉर्प है? पता था क्या? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है और मैं फैक्ट्स बता कर थक चुका हूँ, इसलिए वीडियो की एंडिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा भाई विनोद करेगा। तो जोरदार तालियों के साथ विनोद का स्वागत करो। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ऐसे अंगूठी से लाइक कर देना, इस अंगुली से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये जो अंगुली आपको दिख रही है ना, इससे एक घंटी दबा देना, ताकि आप लोग को ये नई वीडियो जब भी मेरा भाई अपलोड करे आप लोग को सब
सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।